हेलो एवरीवन, मैं शुभम इंदौरिया एकेसी पीजी कॉलेज सरदार शहर के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले में हम ऑक्सीडेशन पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ये है ऑक्सीडेशन पार्ट 1 जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बुक है उसकी यूनिट जो सेकंड है उसका हिस्सा है। ठीक है, तो उसके अंदर पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि ऑक्सीडेशन के अंदर जो एपॉक्साइड है, एपॉक्सीडेशन है वो पढ़ लिया था हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन के अंदर। तो एपॉक्साइड के लिए हमने MCPBA पढ़ा था H2O2, और इसके बाद में हमने ट्रांजिशन मेटल मीडिएटेड पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में अब आज की क्लास में हम बात करेंगे डाई हाइड्रोक्सिलेशन की। ठीक है, तो डाई हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हम आज डिस्कस करेंगे डाई हाइड्रोक्सिलेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी दो OH ग्रुप का जुड़ना। ठीक है, तो हम इसको अगर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो अपना C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो अगर इसके ऊपर दो OH ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, तब ये क्या बन गया है, डायोल। ठीक है, OH है, 1 OH के लिए O लगाते हैं तो 2 OH लगे हैं तो हम क्या बोल देंगे, इसको डायोल बोल देंगे। और ये मतलब अगले ही कार्बन के ऊपर OH है वापस, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, विसिनल डायोल बोल देंगे। ठीक है, विसिनल डायोल। जब ये डायोल दोनों एक ही साइड में होते हैं तो इसको हम एक और नाम में बोल सकते हैं, सिन डायोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिन डायोल भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया, ये जो सिन है, सिन डायोल इसको बोल देंगे। तो अगर हम बात करें तो ये एक तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है। एक प्रोडक्ट कैसा हो सकता है कि एक OH तो इस साइड लग जाए, एक OH इस साइड लग जाए, तो ये भी विसिनल डायोल है, लेकिन ये एंटी डायोल है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे जो OH है वो एक दूसरे की अपोजिट साइड में है, तो इसको हम एंटी बोल सकते हैं, हम एंटी एल्किन बोल सकते हैं, एंटी डायोल बोल सकते हैं हम इसको। ये हो गया। तो इसके थ्रू हम ये पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम पहले हम OSO4 और KMnO4 के लिए पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जब हम इन दोनों रिएजेंट का यूज करते हैं तब हमें किस टाइप से रिएक्शन मिलती है उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम आगे वुडवर्ड रिएजेंट की इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे हम पहले OSO4 की बात करेंगे। तो OSO4 की बात करेंगे तो ये क्या है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हम अगर रिएक्शन लिखें इसकी, तो ये अपना C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो ये है अपना, तो इसको अगर मैं ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से रिएक्शन करवाऊं तो ये तो हो गया अपना ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है एक तरह से, जो एल्किन ग्रुप होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये हो गया। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो अपना ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाद में इधर हो जाएगा, और ऐसे ही ये भी जो यहाँ पर भी है ये भी यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो दोनों साइड यहाँ पर अटैक होंगे। तो यहाँ पे हम इसके लिए लिख सकते हैं इस टाइप से, हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये अपना इंटरमीडिएट बन गया। अब आगे क्या होगा, आगे हम यहाँ पर करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होंगे तो किस टाइप से होगा, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। ओके, सो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिन डायोल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिन एडिशन, सिन एडिशन। ठीक है, यानी यहाँ पे
जिस तरह का अपना ये एल्किन होगा उसी तरह का हमें जो प्रोडक्ट है वो भी मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट हो तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं बात करूं, पहले हम सिस की बात कर लेते हैं, तो सिस अगर हो तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें CHOH और यहाँ पे ये OH, ठीक है। तो हमें इस बार भी क्या मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा, जब हमें हमारे पास जो एल्किन है वो सिस एल्किन हो, ठीक है। इसी तरह से हमें अगर ट्रांस एल्किन मिले तब हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अब इसको हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर हम पहले बात करते हैं, कोई एग्जांपल लेकर चलेंगे अगर हम, तो एक एग्जांपल लिया हमने, ये अपने पास कोई एल्किन है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी के लिए हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ, ये इधर CH3 है, इधर CH3 है। अब यहाँ पे मैं OSO4 की रिएक्शन करवाऊंगा, तो पहले तो मुझे इंटरमीडिएट मिलेगा, तो इंटरमीडिएट मिलने पर इसको हम इस तरह से दिखा देंगे, ये हो गया इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या होगा, हम अगर इसका जो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा, इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों OH क्या रहेंगे, एक साइड में रहेंगे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इस तरह से, ठीक है। दोनों OH एक साइड में ही है, ये हो गए और ये हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक मीजो प्रोडक्ट है, ठीक है। मीजो कैसे है, अगर मैं ये एक प्लेन ले लूँ, इधर भी सेम प्लेन ले लूँ, तो क्या होगा, जैसा इस साइड में चलने पर आता है वैसा ही सेम इस साइड चलूंगा तब आएगा, इधर भी ऐसा ही सेम OH आएगा और इधर भी CH3 आएगा। तो यानी मैं अगर इधर से काटता हूँ तो सेम ये दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है। ये भी सेम ऐसा ही है। अगर आप इसको मिरर इमेज की तरह देखो तो ये सेम मिरर इमेज है, ठीक है। ये एकदम पूरी तरह से मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजिबल है। तो ये क्या है, मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोजिबल भी है, तब यानी ये कौन सी स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल, यानी ये एक ही टाइप का प्रोडक्ट है। और वो भी कौन सा प्रोडक्ट है, मीजो प्रोडक्ट, ठीक है, मीजो प्रोडक्ट। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आगे, अगर ये ट्रांस हमारे पास होता ट्रांस में तो क्या मिलता, तो सेम हम ऐसे लिखेंगे, बस यहाँ पे CH3 कर देंगे इसके जस्ट अपोजिट इस साइड में, और इधर हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्रांस, और इधर भी सेम ऐसे करने पर जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा वो भी इसी अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये इस साइड में CH3 है और इसके इस साइड में, ठीक है। इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर OSO4 जुड़ा है, और जो इसका हाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, CH3, इधर भी CH3, एक तरफ OH एक इधर OH, ठीक है, ये मिला। या फिर क्या मिल सकता है हमको इधर भी एक तरह से मिरर इमेज मिलेगी, ये मिल गई, ठीक है, ये मिला। तो यहाँ पे इसको मैं देखूं, ये 50% मुझे मिलता है, ये 50%, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करना चाहूँ तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। मैं अगर इसको सुपर इम्पोज करना चाहूँ इस पार्ट को इस वाले के ऊपर, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो H के ऊपर OH आ रहा है, ठीक है, और इधर OH के ऊपर H आ रहा है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये सुपर इम्पोज नहीं होगा,
इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब आगे हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मिरर इमेज तो है, लेकिन मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। ओके, तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये क्या है, इनेंशियोमर है। ठीक है, तब इनको क्या कहा जाता है, इनेंशियोमर, और इनको आइडेंटिकल कहा जाता है, यानी सेम ये चीज है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट हो गए। लेकिन ये 50% अलग अलग टाइप के हैं, तो यानी ये एक तरह से ये मिक्सचर है अलग अलग डिफरेंट के। ठीक है, तो इनको कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, इनको कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। और ये दोनों ही प्रोडक्ट ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ये मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। और अगर बात करें इनेंशियोमर की, अगर ये 50-50% मिलते हैं ना, तब ये रेसिमिक मिक्सचर बना लेते हैं, और एक दूसरे के जो इफेक्ट है उनको, जो एक्टिविटी उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और लास्ट में जो इन ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके जो करेक्टर है उसकी बात कर लेते हैं। तो करेक्टर पे जाएंगे अब इसके, तो यहाँ पे इसके करेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम जो लिखेंगे वह है इसकी रेजियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, रेजियो सिलेक्टिविटी। तो रेजियो सिलेक्टिविटी में क्या था, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि 2 ऑप्शन मिलते हैं रिएजेंट को, रिएजेंट क्या करेगा, उसमें से एक चुनेगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन मिलने पर क्या चुनेगा, एक चुनेगा। तो ये क्या होगा, कौन सा चुनेगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड विल रिएक्ट। ठीक है, यानी ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड होगा, यानी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो डबल बॉन्ड होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन जनरल सा, जैसे ये मान लो कोई एग्जांपल है अपना, तो यहां पर मैं अगर OSO4 लूं तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस वाले के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, 4 एल्किन ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे केवल एक एल्किन ग्रुप जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसके साथ में रिएक्शन होगा। तो ये क्या होता है, क्या कहलाता है, रेजियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे OH और ये इस हिसाब से इसको दिखा दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रेजियो सिलेक्टिविटी। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला। इतना हुआ। इसके अलावा हम बात करें स्टीरियो सिलेक्टिविटी की, तो सेकंड है अपना स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो यहां पे हम देखते हैं, जो ये यहां पे अगर मैं बात करूं साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन, इन साइक्लिक कंपाउंड्स diol will be formed from less hindered phase। ओके, तो ये भी सेम अपने MCPP की तरह ही है। तो लेस हिंडर्ड फेज से ये अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये ओस्मियम है, टेट्राऑक्साइड है, तो यानी ये खुद बल्कि ग्रुप है, तो ये अटैक करना चाहेगा लेस बल्कि ग्रुप से ही, ताकि यहाँ पे रिएक्शन इजीली हो सके। ठीक है, तो 2 एग्जांपल ले रहे हैं अपन। जैसे एक एग्जांपल है, तो मैंने अगर नॉरबोरिन के स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे नॉरबोरिन है, तो यहाँ पे मैंने बताया था ये एक एज ए बुक की तरह है ये। ठीक है, अगर मैं इसको बुक की तरह अगर ऐसे लिखूं तो ये इस टाइप से दिखेगी। ठीक है, बुक है वो इस तरह से नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो यानी ये वाला ओपन एरिया था, बताया था मैंने, और ये नीचे है ये क्लोज एरिया, मतलब कि बहुत कम एरिया यहाँ पे आने के लिए जगह छोड़ता है, और यहाँ पे ज्यादा एरिया है। ठीक है, तो जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, वो ऊपर से अटैक होगा, यहाँ पे OSO4 का ऊपर से अटैक। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। तो मैं इसके स्ट्रक्चर अगेन बना देता हूँ एक बार।
तो यहाँ पे नॉरबोरिन है, तो OSO4 कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये अबव द प्लेन आएगा तो OH ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ दिखा देंगे, इतना होगा। लेकिन अगर ऊपर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट रहे, यानी यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप हो, तब कहाँ से आ जाएगा, तब यहाँ पे ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस है ज़्यादा, तो इसके कारण ये ऊपर से ना आके फिर कहाँ से आना पड़ेगा, इसको नीचे से आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे OH नीचे से इस तरह से लगेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेंगे, बाकी इसका अपोजिट आप लिखोगे तो माइनर प्रोडक्ट में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जांपल, जैसे मैं ये एग्जांपल लूँ, टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप गेस करिए कि कहाँ से आ सकता है। तो ये आएगा बिलो द प्लेन। ठीक है, क्योंकि अबव द प्लेन क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिलो द प्लेन आएगा। तो ये तो ऊपर ही रहेगा टर्सरी ब्यूटाइल, और ये बिलो द प्लेन आएगा, तो इसको नीचे से दिखा दीजिए आप। ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर अपन डेकालिन सिस्टम लें, तो हमने मेटासीपीबीए के केस में भी देखा था, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो सेम उसी टाइप से यहाँ पर भी हिंड्रेंस जनरेट होगी। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा, नीचे से अटैक होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे का जो लेक्चर वीडियो है आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे से अटैक हो जाएगा, और यहाँ पर आप इस हिसाब से OH दिखा सकते हो। ठीक है, बट यहीं अगर सिस डेकालिन हो तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर सिस डेकालिन हो तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर जगह रहती नहीं है, उसके बाद में जो नीचे है वो जगह नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर ये पूरा सिस्टम रहता है दूसरा, तो इसके कारण जगह नहीं रहेगी। तो इसके कारण जो OH ग्रुप लगेंगे वो ऊपर की साइड में लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इतना हो गया। तो ये तो हो गया अपना OSO4 के केस में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जो OSO4 है, जब हाइड्रोक्सिलेशन होता है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोक्सिलेशन जब भी हो रहा है यहाँ पे, तो OH लग रहा है, तो यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में जो निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा, H2OSO4। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टॉक्सिक इन नेचर होता है, टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर ये बनता भी है तो टॉक्सिक रहता है, और जो ये आता है OSO4 ये रहता है, जो इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये कॉस्टली रहता है, तो ये कॉस्टली रहेगा और ये टॉक्सिक भी रहता है, इसका जो ये बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये तो अपने लिए सही नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ अपने कॉस्टली पड़ रही है और हम उससे रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अब हमको जो चीज़ जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो हमारे ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, चीप चाहिए होता है और नॉन टॉक्सिक चाहिए होता है। अगर टॉक्सिक बनेगा तो हमारे लिए नुकसान है। तो हम क्या करते हैं, अगर केवल OSO4 की बात करें तब हम इसके साथ में हम ले लेते हैं NMO। ठीक है, NMO इसके अंदर लेते हैं, तो NMO क्या कर देगा, इसको जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो भी डिस्ट्रॉय कर देगा, और साथ में हमें OSO4 है वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं NMO, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है क्या, इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका पूरा नाम बताऊं तो N-मिथाइल मॉर्फेलिन होता है इसका नाम। ठीक है, N-मिथाइल मॉर्फेलिन। ठीक है, मॉर्फेलिन इसका पूरा नाम होता है, तो NMO से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये OSO4 में अगेन कन्वर्ट हो जाता है, तो जो H2 है वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, NMO, तो इसके कारण ये वापस हमें मिल जाता है। तो इसके कारण ये जो
अपना जो रिएक्टेंट जो रिएजेंट है वो वापस हमें अगेन मिल जाएगा, तो इसके कारण हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो या तो NMO यूज कर लेते हैं या फिर एक ऑप्शन है अपने पास KMnO4 का। ठीक है, तो अगली हेडिंग भी यही है अपनी, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो सेकंड ऑप्शन अपने पास है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो ये भी सेम काम करता है, लेकिन इसका क्या होता है, ये चीप प्राइस के अंदर चीप होता है, यानी एकदम सस्ता होता है अपने। ठीक है, और टॉक्सिक भी नहीं होता। तो हम इसकी बात करते हैं, तो ये भी क्या बनाता है, सिन डायोल इतना। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, तो KMnO4 होता है वो सेम टाइप की रिएक्शन देगा। ठीक है, मैंगनीज रहेगा, सेम इसी तरह रहेगा, बस यहाँ पे ये। ठीक है, तो सेम OSO4 की तरह रिएक्शन देगा, सेम सभी प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप डिटो ये कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो OSO4 की तरह ही KMnO4 होता है, OSO4 भी सेम रहेगा। ये वाला पार्ट हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा देंगे और बाकी इसको रहने देते हैं। तो सेम आप इसको भी ऐसे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा सकते हो। ठीक है, तो KMnO4 है सेम डिटो ऐसा का ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जो इसका जो हम बात करते हैं KMnO4 है, इसका जो मीडियम होगा वो कौन सा होगा उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाती है रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीडियम में एसिडिक ले लूं। ठीक है, कौन सा मीडियम है ये, एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवर ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस हो जाती है, ओवर ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे तो अगर हम इसके अंदर देखें तो कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर हमें कार्बोनिल कंपाउंड बनाना होता है तब हम ये लेते हैं, लेकिन हमें क्या बनाना है, यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सिलेशन वाला प्रोडक्ट बनाना है, यानी डाइओल बनाना है। तो यहाँ पर हो जाते हैं ओवर ऑक्सीडेशन, यानी डाइओल बन के और भी ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके कारण कार्बोनिल बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम एसिडिक मीडियम लेंगे तो हमें डाइओल नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करके दिखाऊं अगर, तो मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूं। KMnO4 है वो अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, तब ये क्या बना लेता है MnSO4 ओके प्लस H2O प्लस K2SO4। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, दूसरे को रिड्यूस करके, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये किस हद तक रिड्यूस होगा ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे +2 में आ जाता है। तो +7 से ये किस में आ रहा है, +2 में, यानी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये अब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, जो भी इसके साथ में कोई भी रिएक्टेंट होगा उससे ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेता है एक मॉलिक्यूल अपना KMnO4 का। तो ये हाईली ऑक्सीडेशन करता है, तो ये ओवर ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे KMnO4 है, इसके साथ में मैं न्यूट्रल अगर मीडियम रखूं, यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम, तब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी यहाँ पर भी पूरी तरह से यहाँ पे डबल जो डाइओल है वो यहाँ पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करता हूँ, तो रिएक्शन में क्या होगा कि KMnO4 है वो H2O के प्रेजेंस में यहाँ पे MnO2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अगर आप इसका अगर आप देखोगे तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, यहाँ पे +7 में रहता है। ठीक है, +4 में कैसे है, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 है तो -4 नेगेटिव, और ये क्या रहेगा फिर +4 पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या गैप आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन का, यानी ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके ये MnO2 बनाएगा। यानी ये जो किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन करेगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन
का ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसका लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो, और जबकि इसका लेवल क्या है, और ऑक्सीडेशन के कारण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं जो कि अपना KMnO4 है, इसके साथ में अगर बेसिक मीडियम लेते हैं तो क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, बेसिक मीडियम, तो यहां पर अपना बनता है डायोल। ठीक है, डायोल बनता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, बेयर रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। तो बेयर्स रिएजेंट में क्या बनता है, डायोल बनता है। तो इसकी भी रिएक्शन हम देखेंगे क्योंकि बाकियों की हमने देख ली है। तो यहाँ पे मैं बात करूं KMnO4 की, यहाँ पे मैं बेस ले लेता हूँ जब भी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, K2MnO4। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ +6 है, यहाँ पे +7 है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा, क्योंकि +7 से +6 में ही जाता है, यानी ये लिमिटेड ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करेगा, ज्यादा ऑक्सीडेशन ये करेगा नहीं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है इसको। तो इसके लिए कहा जाता है टू प्रिवेंट, इसको क्यों यूज में लिया जाता है, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अपने जो रिएजेंट है वो कौन सा काम आएगा, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको बता भी सकते हैं कि ये वाला रिएजेंट है, अपने काम में आएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके जो रिएक्शंस हैं वो उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो नॉर्मल जितनी भी हम OSO4 की रिएक्शन जितनी भी देखी है वो सेम टू सेम आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और आप सेम टू सेम प्रोडक्ट भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसकी लिमिटेशन भी होती है, ये नहीं कि सभी अच्छा ही है, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि यहाँ पे जो KMnO4 होता है, आपने देखी होगी लाल दवा होती है वो पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, वेरी 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 सोल्यूबल इन एक्वस फेज, सोल्यूबल इन एक्वस फेज। ओके, तो ये एक्वस फेज में तो बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, बट लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक फेज। ऑर्गेनिक जो मीडियम है उसमें क्या होगा, वहां पे बहुत कम सोल्यूबल है। तो आप पूछोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम इसको काम में ले रहे हैं एल्किन के लिए। तो जब भी हम कभी भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो जो मीडियम होता है वो ऐसा लेते हैं जहाँ पे रिएजेंट और जो रिएक्टेंट है दोनों अच्छे से घुल सकें। तो अगर यहाँ पे रिएजेंट अच्छे से ऑर्गेनिक फेज में नहीं घुल रहा है तो रिएक्टेंट वहाँ पे अच्छे से इसके साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो एल्किन होता है वो ऑर्गेनिक एल्किन होती है, वो ऑर्गेनिक नेचर की होती है। ठीक है, यानी ये पानी में तो नहीं घुलेगी लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आराम से घुल जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गई तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ जाती है, तो उसमें आराम से घुल जाती है। तो इसको ऐसा ही रिएजेंट चाहिए जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुले, लेकिन KMnO4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से नहीं घुल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्राउन ईथर का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे इसको आगे भी लिख सकते हैं, आगे बिकॉज एल्किन आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक फेज। ओके, सो सोल्यूबिलिटी आप बता सकते हो कि सोल्यूबिलिटी इसके कारण जो KMnO4 की है उसको इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी हम क्राउन ईथर यूज लेंगे। ठीक है, क्राउन ईथर के कारण इसकी सोल्यूबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी और उसके कारण जो रिएक्शन है वो भी हो जाएगी। तो क्राउन ईथर के साथ में KMnO4 का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो रिएजेंट हैं, दो रिएजेंट हैं एक साथ इनकी बात करेंगे। एक तो है वुडवर्ड रिएजेंट, एक होता है अपना प्रीवोस्ट रिएजेंट। ठीक है, तो वुडवर्ड रिएजेंट और प्रीवोस्ट रिएजेंट दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसमें डिफरेंस भी पता कर लेंगे साथ साथ में। तो इसको हम देखते हैं, अगर
ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हम देखेंगे वुडवर्ड रिएजेंट, वुडवर्ड रिएजेंट, ओके। और इधर हम देखेंगे अपना जो प्रीवोस्ट रिएजेंट है वो, ठीक है। अब डिफरेंस देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, तो इसका जो पहला स्टेप है, ठीक है, 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में हम क्या लेते हैं, आयोडीन, और यहाँ पे लेते हैं हम Ag, या फिर इसको P, इधर से स्टार्ट कर देते हैं, PHCOOAg और H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयोडीन और जो PHCOAg है, तो ये क्या लेते हैं, 1:1 में यहाँ पे अपन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पानी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, यानी साथ में इसके साथ में मिला के हम जो रिएजेंट की तरह काम में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी यहाँ पे यूज में लिया नहीं जाता, ठीक है। तो इसके कारण इसको हम आयोडीन के साथ में पानी यहाँ पे यूज में नहीं लिया जाता, इसलिए हम कहते हैं ड्राई आयोडीन इसके अंदर यूज में ली जाती है, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, 1:2 में इसको लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवोस्ट में तो 1:2 में आयोडीन और PHCOAg को लिया जाता है, और यहाँ पे 1:1 में। और दूसरा स्टेप होता है वो सेम रहता है, यहाँ पे भी हाइड्रोलाइसिस होता है एक्वस बेस की प्रेजेंस में, और यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। तो ये सब सेम है, बस ऊपर वाले जो पहले स्टेप है ये चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमको और अच्छे से ये क्लियर हो पाए। तो मैं अगर बात करूं वुडवर्ड की, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये मान लो अपना एल्किन है, यहाँ पे आयोडीन, ठीक है। तो एल्किन क्या करेगा, अटैक करेगा। एल्किन ये मान लो इसके ऊपर अटैक किया, ये इधर, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये I- के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आयोडीन प्लस, ठीक है। तो आयोडीन है यहाँ पे 2 यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब क्या होगा, यहाँ पे जो PHCOOAg है, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखें तो इसको OAC से डिनोट कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। PHCOAg मान लो, चाहे CH3COOAg भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी के लिए CH3COO ले रहा हूँ, और हम इसको PH भी ले सकते हैं CH3 की जगह, ठीक है। तो सेम ही बात है। तो यहाँ पे क्या है, एसीटेट हम लेंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा, ठीक है। ये अटैकिंग ग्रुप है, ये कहाँ से अटैक कर सकता है, अभी के लिए हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो आयोडीन था वो मानो ऊपर की साइड से आया था, ठीक है, अबव द प्लेन आया है। तो ये अटैक करेगा, असेंड टू अटैक करेगा, ठीक है। ये आएगा पीछे की साइड से, तो पीछे की साइड से आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आयोडीन आ गया यहाँ पे, और ये पीछे की साइड से आ गया OCOCH3, ठीक है। ये हो गया, तो ये आ गया इधर से। अब हम आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आगे रिएक्शन होगी, वो होगी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाली रिएक्शन होगी। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन हेल्प करता है आयोडीन को रिमूव करने में, ठीक है। कैसे हेल्प करेगा, तो देखो यहाँ पे जो लोन पेयर होता है, ये तो इधर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, और ये रिमूव हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये बिलो द प्लेन था, तो ये भी अटैक किधर से करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन है। तो जो अटैक होगा वो कहाँ से होगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। ये हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे दिखा दिया, इधर पॉजिटिव दिखा दिया, इधर CH3 दिखा दिया। इतनी बात हुई क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने साथ में क्या लिया है, H2O लिया है यहाँ पे, तो H2O यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो H2O क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, OCO और इधर CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH2+, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या कर देगा, H+ को रिमूव करके ये OH में बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया।
अब आगे इसको देखते हैं अपन। तो ये क्या करेगा, जो इधर OH है जिधर C जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये क्या करेगा, बेक करेगा। ठीक है, बेक करके ये क्या बना लेगा, यहाँ पे ये इधर बेक करेगा और ये इधर से क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जो H+ यहाँ से जो निकला था वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो इसको इस हिसाब से हम लिख देंगे, OCO CH3 और इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ तो आप ये मान सकते हो कि इसका एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो इसको आपने इधर लगा दिया और ये जो डबल बॉन्ड O बना ये इधर बन गया। ठीक है, तो ये अपना इतना बन चुका है। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा। तो OH नेगेटिव की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। और बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस कराऊँ तो यहाँ पे HOH और इधर OH ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको हम क्या कह देंगे, सिन डायोल यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बना के तो सेम रिएक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, कहाँ तक होगी, ये हो जाएगी इस जगह तक। ठीक है, इस जगह तक होके ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, चलो मैं 1 बाय 1 ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आयोडीन लगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे फिर OAC का अटैक हुआ, ये अटैक होके इसके कारण ये आयोडीन ऊपर चला गया और इधर OCO CH3 आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी और उसके कारण क्या बन जाएगा अपना O डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये यहाँ पे बन जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे तो था वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे नहीं है वाटर मॉलिक्यूल, क्यों, ड्राई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ग्रुप ये हैं, तो यहाँ पे एक और ACOH आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक और अटैक होगा। ये अटैक किधर होगा, ये अटैक होगा इसके इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अटैक होगा वो आप क्या कर दोगे, इस साइड में अटैक कर दोगे। ठीक है, ये क्या था, ये बिलो द प्लेन था, ये भी बिलो द प्लेन है। अब ये जो अटैक होगा यहाँ पे, ये कहाँ से होगा, अबव द प्लेन अटैक होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा और इधर इस टाइप से। ठीक है, तो एक तो अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा और अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप करोगे तो HOH। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डायोल बनेगा वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपन को मिल रहा है एंटी डायोल। ठीक है, तो एंटी डायोल यहाँ पे हमको मिलता है, जबकि जो वुडवर्ड रिएजेंट है वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें सिस डायोल मिलेगा। ठीक है, अब हम इसकी जो रिएक्शंस हैं वो देखेंगे आगे। तो पहला एग्जांपल अपना डेकालीन का। डेकालीन में क्या होता है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप रहेगा और इसके बिलो द प्लेन यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे OSO4 और NMO यहाँ पे यूज में लूँ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो कौन सा मिलेगा, यहाँ पे ये आएगा कहाँ से, नीचे की तरफ से आएगा, तो OH नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, लेकिन ये इधर ही मैं अगर वुडवर्ड रिएजेंट लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे अगर मैं इसको चेयर फॉर्म में लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं चेयर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये इधर M ही रहेगा और इधर क्या रहेगा, यहाँ पे अटैक होगा नीचे की तरफ से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आयोडीन आएगा नीचे की तरफ से आएगा। ठीक है, तो इसको हम नीचे की तरफ से यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसको हम इस हिसाब से इसको
शो करेंगे 1 मिनट। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ से अटैक करेगा और बाद में जो OCO जो अपना आएगा OCO3, तो वो कहाँ से आएगा, ऊपर की साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो बाद में वो नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट के कारण ये किस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पे O रह जाएगा, इधर C, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं 1 मिनट, यहाँ पे O, यहाँ पे COCH3, इस हिसाब से लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ये आयोडीन है इस तरफ, जो इसका जो एंटी ऑर्बिटल है वो किधर रहेगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करके इसको ये रिमूव करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, इधर इसको इस हिसाब से हम दिखा सकते हैं, ये दिखा दिया हमने। और बाद में यहाँ पे क्या होगा, H2O आएगा और बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस अगेन हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो OH है वो किधर बनेगा इस टाइम, ये बनेगा OH ऊपर की साइड में, एक OH इधर साइड में ऊपर। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो अबव द प्लेन बन रहे हैं, और यहाँ पे क्या था, बिलो द प्लेन। तो इससे आप समझ सकते हो कि OSO4 जब भी बनेगा तो ये आएगा लेस हिंडर्ड साइड से, लेकिन जब हम बात करते हैं वुडवर्ड रिएजेंट की, तो ये कहाँ से आएगा, जो मोर हिंडर्ड साइड है उस साइड में OH बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम अगर कोई प्रोडक्ट है जहाँ पर लेस हिंडर्ड साइड में हमें OH लगाना है, तब तो OSO4 या KMnO4 यूज में ले लेंगे। लेकिन हमें अगर मोर हिंडर्ड साइड में अगर OH लगाना है, डाईओल लगाना है, डायोल, तब हम यहाँ पे लेते हैं वुडवर्ड रिएजेंट। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। तो एक एग्जांपल एक ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, OSO4 लगाने पर, और यहाँ पे क्या आएगा, AgOC H2O और साथ में आयोडीन लगाने पे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऊपर क्या है, लेस हिंडर्ड साइड है, और नीचे क्या है, मोर हिंडर्ड साइड है। ठीक है, तो जहां पर ऊपर क्या है, लेस हिंडर्ड साइड है, तो OH ऊपर कहां से आएगा, ऊपर की तरफ से। ठीक है, और OH ऊपर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा और OH आ जाएगा नीचे की साइड से। इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो अब हम बात करते हैं अपने जो प्रीवोस्ट रिएजेंट है उसकी बात करेंगे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं प्रीवोस्ट का भी। तो ये एक एग्जांपल ले लिया हमने प्रीवोस्ट के लिए भी। तो आपको प्रीवोस्ट जब भी दिखेगा तो यहाँ पे वाटर नहीं दिखेगा पहली स्टेप में, दूसरे स्टेप में आपको वाटर दिख सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह देंगे, हाइड्रोलाइसिस है ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एंटी, यानी एक OH अबव द प्लेन दिखा दो, एक OH बिलो द प्लेन दिखा दो। लेकिन अगर यहीं अगर वुडवर्ड रहता है यहाँ पे, ठीक है, वुडवर्ड में क्या था, आयोडीन AgOC विद H2O, तो यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट बनता वो आता सिस। ठीक है, तो यहाँ तो वो अबव द प्लेन आ जाता, यहाँ बिलो द प्लेन आ जाता। ठीक है, अभी के लिए मानो मैं अबव द प्लेन लिख रहा हूँ, या फिर आ सकता था क्या, बिलो द प्लेन, वो इसकी हिंडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा बिलो द प्लेन। तो दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, दोनों ये हो गया, तो ये यहाँ पे बनते हैं, जबकि यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने जो लास्ट जो टॉपिक है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन का, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगला जो अपना है, अगली हेडिंग है वो है क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, और इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लीवेज करने के लिए जो यूज में लिया जाता है वो है दो टाइप की रिएक्शन है। एक तो ओजोनोलाइसिस, या फिर दूसरा है अपने पास
जो लेमियक्स रिएजेंट है वो यहाँ पे यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो लेमियक्स रिएजेंट है वो यहाँ पे यूज में लिया जाता है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं ओजोनोलाइसिस की, और जो प्रोडक्ट है दोनों के अंदर सेम बनेगा। कौन सा बनेगा? कार्बोनिल ग्रुप वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम इनके जो ओजोनोलाइसिस है उसकी बात कर लेते हैं। ये मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ ओजोनोलाइसिस। तो ओजोन क्या होता है, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी जगह यहाँ पे इसको रिएक्शन के लिए ले आता हूँ। तो ये मानो ये इधर है। ठीक है, अब क्या होगा, जो O माइनस है तो ये अटैक इसके ऊपर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो, अगर आप इसके रिएक्शन को देखो ना, तो ये इसको आप लिखते हो अगर, तो यहाँ पर ये आ जाता है इसके साथ में। ठीक है, ये इसके साथ में वापस बनता है और ये इधर शिफ्ट होता रहता है। तो O माइनस है ये केवल देखने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ले रहा है, तो ये अटैक नहीं करेगा। जो पहला अटैक करेगा वो कौन करेगा? ये वाला। तो एक टाइम में मान लो कि O माइनस इस साइड में है, इधर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये O है, O प्लस है, ये न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये न्यूट्रल होते ही फिर क्या होगा, ये इधर रिएक्ट कर जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन है, ये न्यूट्रल हो जाएगा जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा। इसके ऊपर जैसे अटैक होगा तो ये न्यूट्रल होते ही यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले सकेगा, और ये नहीं लेने पर ये क्या कर देगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको हम क्या कहते हैं, मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड। ठीक है, इसको मोलोजोनाइड कहते हैं। अब आगे क्या होगा, इधर बनेगा ज्यूट्राइन। किस हिसाब से बनेगा, ये इधर शिफ्ट होता है और ये इधर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप इसको देखोगे तो O और इधर क्या बन जाएगा, CH प्लस O माइनस। ठीक है, O डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये एक रीअरेंजमेंट हो रही है यहाँ पे, और इसके अंदर ये ज्यूट्राइन बनते हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे वापस अगेन ये जुड़ते हैं। ठीक है, कैसे जुड़ेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो हमको जो नॉर्मली रिएक्शन में जो दिखाया जाता है वो क्या होता है, वो ये वाला प्रोडक्ट होता है। जो इंटरमीडिएट है ये वाला होता है। ठीक है, तो पहले इस तरीके से जुड़ेगा, लेकिन बाद में ये इस तरह से बन जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं दो प्रकार के रिएजेंट ले सकता हूँ आगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूँ H2O2 और यहाँ फिर मैं यहाँ पे लूँ जो अपना Me2S है। ठीक है, ये लूँ, तो ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा इनके जो रिजल्ट में, तो देखो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, ये मानो सल्फर है। ठीक है, तो ये सल्फर क्या कर जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ इधर SME2, ये क्या कर जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इधर टूट जाएगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बनते हैं हमारे पास, दो HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये बनते हैं। लेकिन वहीं अगर H2O2 होता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है अगेन। तो पहले तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एल्डिहाइड। ठीक है, और ये बाद में क्या कर देगा, अगेन ऑक्सीडेशन करके इसको बदल देगा HCOOH में। तो दो एसिड मिलते हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन हो जाता है, और यहाँ पे लिमिट हो जाती है और एल्डिहाइड यहाँ पे बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन।
या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या फिर बन जाएगा कीटोन। ठीक है, यहाँ पे कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन अगर एल्डिहाइड रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होके एसिड बन जाता है। तो अगर हम इसके जो रिएक्शंस हैं उनकी बात करते हैं अगर, तो कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। ये मान लो कोई एग्जांपल है अपने पास, अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करूँ, या तो हमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं हम। एक बार मैं अभी रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर लेता हूँ अभी, कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन कौन से ले सकते हैं हम। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो तो हम साथ में ले सकते हैं ओजोन के साथ में, या तो Na2S ले सकते हैं जो हमने यहाँ पर रिएक्शन में भी देखा। इसके अलावा हम ले सकते हैं जिंक डस्ट या जिंक पाउडर। ठीक है, जिंक पाउडर ले सकते हैं, या फिर क्या होगा, जिंक के साथ में ACOH भी यहाँ पे साथ में लिया जाता है। इसके अलावा ओजोन के साथ में हम फॉस्फिन ग्रुप भी ले सकते हैं PPH3, या फिर पोटेशियम आयोडाइड भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ लिए होंगे अभी तक, तो आपको पता होंगे कि MnO4 हो सकता है O3 के साथ में, O3 के साथ में OSO4 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा क्या हो सकता है, H2O2 हो सकता है। तो आप समझ जाओगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और आगे हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे। तो O3 है, अगर मैं यहाँ पे मानो जिंक ले लेता हूँ अभी के लिए, जिंक डस्ट, तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको प्रोडक्ट जानना है ओजोनोलाइसिस में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको काट दो, एक तरफ ऑक्सीजन लगा दो, एक तरफ ऑक्सीजन लगा दो, और यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बहुत इजी है प्रोडक्ट निकालना, यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टाइप के हैं दोनों उस तरफ, तो दो यहाँ पे बन गई। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट बन जाती है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है। अब ये क्या होगा, ये यहीं तक रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे O3 के साथ में KMnO4 ले लूँ या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ, तो ये क्या होगा, अगेन यहाँ पर टूट कर क्या बन जाएगा, यहाँ पे और ऑक्सीडेशन होके CH3COOH बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेते हैं हम अगर, तो अगर केवल कीटोन होंगे ना, यहाँ पे केवल कीटोन बनते हैं, अगर ये मान लो इधर पीएच ले लेते हैं, तो यहाँ पे मानो अब यहाँ पे O3 जिंक और O3 KMnO4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, एक तरफ तो ये बन जाएगा कीटोन, और एक तरफ ये वाला कीटोन बन जाएगा CH3 और PH। ठीक है, अगर हम बात करें KMnO4 वाले में, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन अगेन होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है कार्बन के ऊपर, और जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सेम टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, आगे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर बनता है तो आगे उसका ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं अपने, लास्ट है अपना जो लिमिनेक्स जो रिएजेंट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना लिमिनेक्स रिएजेंट। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है, अगर आप लिमिनेक्स रिएजेंट के बारे में बात करते हो, तो NaIO4 है, इसके साथ में अगर KMnO4 OSO4 ये लेते हैं, तो ये लिमिनेक्स रिएजेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो NaIO4 क्या होता है, सोडियम पर आयोडेट होता है। ठीक है, सोडियम पर आयोडेट ये होता है, और ये KMnO4 के साथ में यहाँ पर रिएक्ट करता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम एज ए ओजोनोलाइसिस की तरह ही बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट, लेकिन इसका जो तरीका होता है वो दूसरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मान लो डबल बॉन्ड है अपने पास, तो OSO4 ले लो, या फिर क्या ले लेते हैं अपन, KMnO4 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, हमारे पास डायोल बन जाता है। ठीक है, डायोल बन गया।
अब आगे काम क्या कौन करेगा, NaIO4। तो यहाँ पे NaIO4 को अगर आप लिखते हो तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो ये है OH, तो ये क्या कर देंगे, आयोडीन के साथ में जुड़ेंगे दोनों, ठीक है। इसके कारण ये इधर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो आयोडीन के साथ में दोनों OH इस हिसाब से जुड़ जाते हैं, उधर O नेगेटिव और जो H यहाँ पे जो है तो वो आके इनके साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये बन गए यहाँ पे। और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे इसको इस हिसाब से तोड़ देते हैं, ये इधर हो जाएगा और ये इधर रिमूव हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी अब टूट चुका है और यहाँ पे केवल इस हिसाब से हमारे पास दोनों तरफ क्या है, CHO मिल जाएंगे और बाकी जो आयोडीन के साथ में है वो निकल जाएंगे। तो ये हमने निकाल दिया O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो अगर कोई भी आपको दिखे तो सीधा सीधा आप कर सकते हो, जैसे ये हो गया। तो अगर आपको ल्यूमिएक्स रिएजेंट दिया गया हो, ठीक है, NaIO4 और प्लस KMnO4, तो आप सीधा सीधा इसमें भी ये करना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना और आपको सेम टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा और ये अपना रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो आयोडीन है ये भी किस हिसाब से जुड़ेगा, सिन साइड में जुड़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज ओनली सिन डायोल, ठीक है। तो सिन डायोल का क्लीवेज करने के लिए ये काम में आता है। जो ये है ना, ये सिन है, सिन डायोल है, इसका क्लीवेज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये पूछोगे अगर ट्रांस डायोल हो तो उसके लिए हम लेड एसीटेट यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। लेड एसीटेट होता है ये, ठीक है, टेट्रा लेड एसीटेट बोल देंगे इसको। तो ये किसके लिए आता है, एंटी डायोल के लिए। तो आपके जो सिलेबस में ये वाला है तो आप इसको आप पढ़ सकते हो। तो ये इतना हो गया अपना। तो अभी के लिए हम जो अपना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन है यहाँ तक ही करेंगे। अब अगला जो वीडियो आएगा वो इसके बाद में अपना जो एरोमेटिक रिंग है इनके लिए ऑक्सीडेशन आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।